नमस्ते मेरे नन्हे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी मुझसे अब अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं और मेरे साथ ही बोलेंगे कि मैं रेनू तिवारी, आपकी दोस्त और कक्षा 2 की शिक्षिका, हिंदी की इस 17वीं कक्षा यानी 17th क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और घर बैठे इन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने विषयों को भली भांति सीख पा रहे होंगे और सभी गृह कार्यों को भली प्रकार से कर पा रहे होंगे। जी हाँ, हमने पिछली कक्षा में अपनी हिंदी की एक नए पाठ को शुरू किया था। कौन बताएगा वह? हमने क्या शुरू करा है? हमने हिंदी के, बताइए जल्दी से, पठन कौशल के दूसरे चरण जिसका नाम है कथावाचन यानी कि कहानी सुनना, कहानी पढ़ना और कहानी सुनना हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कल किसकी कहानी सुनाई थी? कौन बच्चा बताएगा? कल हमने सुनी थी 2 बिल्लियों और एक बंदर की कहानी और मैं आशा करती हूँ आप सभी को वह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी ने दिया हुआ गृह कार्य समय पे पूरा भी किया होगा। जिस बच्चे ने उस गृह कार्य को किया है, मैं अपनी अगली वीडियो में उन बच्चों का नाम जरूर बताऊंगी। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं और आज आपको एक और मैं कहानी सुनाऊंगी। क्या आप वो सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए पहले आपको मैं वह कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे इसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चालाक खरगोश। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। जब उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे फल लटके देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चीकू से फल तोड़कर लाने को कहा। इस पर चीकू ने कहा, यह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। अगर उसे पता चल गया कि हमने फल तोड़े हैं तो वह हम दोनों को मारकर खा जाएगा। परंतु चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी ना मानी। हार कर चीकू को फल तोड़ने जाना पड़ा। चीकू ने जैसे ही फल तोड़ने शुरू किए, वहां भेड़िया आ गया। चीकू फौरन फल लेकर भागा और पास पड़े एक ड्रम में घुस गया। वह ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी भेड़िया चीकू के पास आ गया और चीकू से पूछा कि क्या उसने किसी खरगोश को यहाँ से फल ले जाते हुए देखा है। चीकू फौरन समझ गया कि भेड़िए ने उसे नहीं पहचाना है। उसने भेड़िए से कहा, अभी अभी एक खरगोश को मैंने इस ड्रम में घुसते हुए देखा है। उसके पास बहुत फल थे। भेड़िया ड्रम के पास गया तो उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। भेड़िया खरगोश को मारने के लिए ड्रम में घुसा। चालाक चीकू ने फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम के अंदर ही मर गया। अब चीकू और उसकी पत्नी उस बाग के मालिक बन गए। इस तरह चीकू ने अपनी बुद्धि से ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बाग का मालिक भी बन गया। मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बताइए बच्चों, कैसी लगी इस चालाक खरगोश की कहानी और हमने इस कहानी से क्या सीखा? अच्छा, चलिए अब आपने इस स्टोरी को देख लिया है। अब मैं अपने शब्दों में इस कहानी को दोबारा से दोहराऊंगी ताकि आप लोगों को यह समझ में आ सके कि आपको जब गृह कार्य करना होगा तो आपको शब्दों का उच्चारण पे किस प्रकार से ध्यान देना है और आप रिकॉर्डिंग करते समय किस तरह से बस शब्दों को
बोलेंगे। तो चलिए अब मैं अपने शब्दों में इस कहानी को सुनाती हूँ। चलिए बच्चों, आज का पठन कौशल मेरे उच्चारण के साथ शुरू करते हैं। ये आपको मदद करेगा जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कि किस प्रकार से आपको शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना है पढ़ते समय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक क्या है बच्चों? चालाक खरगोश। देखिए, जैसे चालाक, चालाक खरगोश। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। जब उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चीकू से फल तोड़कर लाने को कहा। इस पर चीकू ने कहा कि यह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। अगर उसे पता चल गया कि हमने फल तोड़े हैं तो वह हम दोनों को मार कर खा जाएगा। परंतु चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी ना मानी। हार कर चीकू को फल तोड़ने जाना पड़ा। चीकू ने जैसे ही फल तोड़ने शुरू करे वहां भेड़िया आ गया। देखते हैं आगे। चीकू फौरन भागा और पास पड़े एक ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी भेड़िया वहां आ गया और उसने चीकू से पूछा कि क्या उसने किसी खरगोश को वहां से फल ले जाते हुए देखा है? प्रश्न चिन्ह। चीकू फौरन समझ गया कि भेड़िए ने उसे पहचाना नहीं। उसने भेड़िए से कहा कि अभी अभी एक खरगोश को मैंने इस ड्रम में घुसते हुए देखा। उसके पास बहुत से फल थे। भेड़िया ड्रम के पास गया तो उसे उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। भेड़िए खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम में घुस गया। चालाक चीकू के फटाफट। चलिए फिर से दोहराते हैं इसी वाक्य को। भेड़िया खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम में घुस गया। चालाक चीकू ने फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम के अंदर ही मर गया। चीकू और उसकी पत्नी उस बाग के मालिक बन गए। इस तरह चीकू ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बाग का मालिक भी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि चालाक बुद्धि परिस्थिति यानी उस सिचुएशन को ना केवल संभाल सकती है बल्कि परंतु उसे जीत भी सकती है। समझे बच्चों? तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपको नीचे लिखी ईमेल आईडी पे आपको आपका कार्य मिल जाएगा और आप अपना गृह कार्य पूरा करके समय पर इस ईमेल आईडी पर वापस भेजेंगे। आप सभी के गृह कार्यों का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। इसी आशा के साथ कि आपने आज की ये कहानी बहुत मजे से सुनी, आपको समझ भी आई और अपना गृह कार्य आप बहुत मजे से करेंगे। मैं आप सभी के साथ आज्ञा लेना चाहती हूँ और आपको अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।